बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इमरान खान की आज़ाद खारजा पॉलिसी के चकमे के पीछे क्या खेल है, कैसे पुराना लॉलीपॉप नई पैकिंग में इस कौम के सामने पेश किया जा रहा है और कैसे इमरान खान अपनी बोटी के लिए इस मुल्क की गाय ज़िबा करने पर तुले हुए हैं। दरअसल मसला ये है कि इमरान खान ने जिस तरह 3.5 साल पाकिस्तान के साथ पोलो खेला है, अब इनके पास बेचने के लिए सियासी मंजन ख़त्म हो चुका है। इसलिए ज़ुबानी जमा खर्च करके जाली हीरोइज़म पैदा करके अवाम को दोबारा नया लॉलीपॉप देना चाहते हैं। यही वजह है कि लोग चीख उठे हैं। क्या वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान फॉरेन पॉलिसी बयानिए पर इलेक्शन लड़ने के चक्कर में पाकिस्तान का बोरिया बिस्तरा गोल करना चाहते हैं? क्या प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का दौरा रूस बड़ी गलती था या अपनी तकरीर में उसकी जस्टिफिकेशन बड़ी गलती थी? तहरीक लब्बैक के तौहीन रसालत के मामले पर फ्रांस को नाराज़ ना करने के लिए पूरे मुल्क को बहरान में धकेल दिया और ख़ुद एक ही लम्हे में यूरोपियन यूनियन से लेकर अमरीका तक सबको उधेड़ के रख दिया। ये कौन सी फॉरेन पॉलिसी है? क्या मुल्क का वज़ीर आज़म इतना मादर बदर आज़ाद होता है कि वो दहाइयों के मुल्की मफादात को एक लम्हे के अंदर सूली पे चढ़ा दे? क्या बड़ी आलमी ताकतों को जलसों में धुतकारना, उन्हें ललकारना, उन्हें चैलेंज करना, ये आज़ाद खारजा पॉलिसी है? जो आज़ाद खारजा पॉलिसी सऊदी अरेबिया के साथ चलाने की कोशिश की थी, उसका मंतकी अंजाम हुआ क्या? एक नाकाम मंसूबे पर दोबारा अमल करना कौन सी अक्लमंदी है? एक तरफ आप सिर्फ IMF जैसे इदारे के चक्कर में जो अमरीका के इशारे पर चलता है पूरे मुल्क को गिरवी रखवा देते हैं, स्टेट बैंक उसकी मर्जी से उसके बंदे से चलवाते हैं, आवाम को महंगाई के दोज़ख में धकेल देते हैं, इसके प्रेशर में सुबह शाम तेल, गैस, बिजली सबके नर्क बदलते रहते हैं और फिर अपने फ़ायदे के लिए मुल्की मफाद को और मफादात को दाव पर लगा देते हैं। ये कौन सी आज़ाद खारजा पॉलिसी है? अमेरिका से अपनी तजारत बंद करा लो, यूरोप को GSP+ का स्टेटस वापस कर दो, यूरोप में अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को 9/11 के बाद एक बार फिर सूरी पर लटका दो। कोई है जो उन्हें बताए कि आज़ाद खारजा पॉलिसी आज़ाद मईशत से आती है? कर्जे लेकर आप मुल्क चला रहे हैं, टैक्स लगा के आमदनी बढ़ा रहे हैं और चले हैं चाइना की ज़ुबान बोलने। ये आज़ाद नहीं बल्कि सफारतकारों की नज़र में अहमकाना, बेवकूफ़ाना खारजा पॉलिसी है। पाकिस्तान भारत से मुख्तलिफ है, जहाँ हिंदुस्तान सोच के मालिक सियासतदान हमेशा फॉरेन पॉलिसी को अपने इंतखाबी एजेंडे में रखते हैं और पाकिस्तान के खिलाफ नफरत को हवा देकर इलेक्शन में फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि उनके पास सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर बात करने के लिए होता कुछ नहीं है। क्या इमरान खान भी इंतखाबी एजेंडे के तकमील के लिए फॉरेन पॉलिसी पॉइंट्स को भुलाकर पाकिस्तान को तनहा करने की कोशिश करें, सिर्फ इसलिए कि वो सोशो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के मैदान में बुरी तरह नाकाम हो गए, फेल हो गए, ज़ीरो हो गए? अब इनके पास इंतखाब में बेचने के लिए कोई काबिल ज़िक्र कारनामा ही नहीं है। माना अमेरिका ने पाकिस्तान पर ट्रस्ट करने की बजाय इसे हमेशा शक की निगाह से देखा, लेकिन कल तक तो हम इनके फ़ोन का इंतज़ार कर रहे थे। आज हम कह रहे हैं कि हम न्यूट्रल रहना चाहते हैं, लेकिन पूरे मुल्क के वज़ीर आज़म के यूरोपियन ममालिक और अमेरिका के खिलाफ हज़ासराई से मकसद क्या हासिल होगा? दरअसल तहरीक इंसाफ ने नए पाकिस्तान से मायूस होकर कौम को एक नई ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना चाहती है। इस बात में कोई शक नहीं है कि पाकिस्तानी कौम में मुस्लिम उम्मा की मोहब्बत, कश्मीर से दिल लगी, मगरब से नफरत और अमेरिका को टक्कर देने वाले के लिए मोहब्बत की कमी नहीं है। और ये कई दफ़ा पाकिस्तान के इंतखाबी नारों पर माजी में भी इस्तेमाल हुआ। लेकिन क्या इमरान खान आइंदा इलेक्शन कैंपेन पे भी इस पर बात करके ये साबित करने की कोशिश करेंगे कि वही पाकिस्तान की आज़ाद खारजा पॉलिसी के चैंपियन है? क्यों इमरान खान इस कौम को एक एक ख्वाहिश को ढूंढ कर इसका इस्तेहसाल कर रहे हैं? तरक्की की ख्वाहिश है तो पाकिस्तान को यूरोप बना दूंगा, दीन से मोहब्बत है तो रियासत मदीना बना दूंगा, करप्शन से नफरत है एहतसाब का नारा लगा दूंगा। अब रही सही मजहबी सियासी जमातों की एंटी अमेरिका बयानिए का ठेका ले लिया ताकि इस मुल्क में मौजूद हर शख्स कि नफरत का सियासी फ़ायदा उठाया जा सके। लेकिन हकीकत यह है कि अब ना इमरान खान की तकरीरों का वो सहर है और ना ही पहले जैसा रब्त, क्योंकि इनकी तकरीरों के 90% दावे झूठ और यू टर्न्स साबित हो चुके हैं। आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल, इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।